जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैकेयी के राजभवन को छोड़कर पूरी अयोध्या में बहुत अधिक उत्साह और उमंग छाया हुआ है। सभी इस प्रतीक्षा में हैं कि कब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुबह हो गई परंतु दशरथ जी अभी तक सामने नहीं आए, उनके दर्शन नहीं हुए। यह जानकर सुमंत्र मंत्री उनके पास गए और यह जानने का प्रयास किया कि राजा क्यों अभी तक बाहर नहीं निकले और वे जागे हैं या नहीं जागे हैं। यह देखने के लिए जब सुमंत्र जी कैकेयी जी के निवास में जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे दशरथ जी की बहुत ही बुरी हालत देखी। तभी कैकेयी जी ने उनसे कहा कि आप जाकर श्री रामचंद्र जी को बुला लाइए, जिससे कि वे राजा के दुख का निवारण कर सकें। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको आगे की कथा भी आसानी से आपके यूट्यूब पर मिलती रहें। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा उसी के आगे से शुरू करते हैं। सूखई अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। सरसु समीप दीख कैकेयी, मानव मीचु घरि घनि लेई। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुनु दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनौ राम सब कारण एहु, राजै तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहेन्य मोहि दो वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ि न सकहि तुम्हार संकोचू। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेहु नरेषु। सकहु न आयशु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेषु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहूँ कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनौ महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सीखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भाति हित मोर। तेहि मह पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानव राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे सात समाज के साथ मानो स्वयं कठोर पंश्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानव वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होता है, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है।
उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है। हे जननी, तुम्हारी सम्मति भी है। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाओ बन ऐसे काजू, प्रथम गनिये मोहि मोड़ समाजू। से वहीं अरहरु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु बांगी। तेउ न पाई अस समय कुचाही, देखो बेचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोरि सपत तोहि कछु सति भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। रामचंद्र जी कहते हैं, प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, अर्थात मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हित न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जो गुनहि ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथे पंजे अजसु न होई। तुम समसुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। लागय कुमुक बचन शुभ कैसे, मांगो गया दीक तीरथ जैसे। रामय मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरी गत सलिल सुधाए। गई मूर्छा रामई सुमिर नृप फिर करवट लिन्न, सचिव राम आगमन कही बिनय समय समकिन्न। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखलाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार से जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम स्मरण करके अर्थात राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का ना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनो फनिक फिर माई। पाई रामय चितव रहे उर नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। सुमिर महेश ही कही निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी।
तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहें घर, परिहरि सीलु सनेहु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी, मुँह मांगा दे देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप में सबसे हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।